हमें दो बड़े कार्ड्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, मजहब कार्ड ने और वतन कार्ड ने। नौजवानों को पस पर्दा देखने की उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल ना हो। जनूबी वज़ीरिस्तान के तालिब इल्म अहमद महसूद ने बम धमाकों और हिजरत का दुख देखा तो खामोश रहने की बजाय कलम उठा लिया। नावल का जो मौजू है वो वज़ीरिस्तान है। तो वज़ीरिस्तान की जो पथरीली सरज़मीन है, जो पहाड़ों की आगोश में बसी सरज़मीन है, जिसको इस्तिहसाली और मफदाती क़ुव्वतों ने एक अखाड़ा बनाया हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस पूरे पस मंज़र को बयान करने की कोशिश की है और मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। इस नावल के अंदर हमने वहाँ की एक अच्छी तस्वीर कशी की है। जो माशरती हालात थे उसको भी बयान किया है, जो लोगों के रहन सहन के आदाब थे, जो उनकी अक़दार हयात थे, जो रिवाज थे, उसको भी बयान किया है और सियासी इंतशार को भी बयान किया है। इसके अंदर उस कबाइल के ख़ानदान की कहानी बयान की गई है कि वह ख़ानदान जो है वो जंग से पहले क्या उनके सूरत हाल क्या थी पूरे लोगों की, फिर जंग के बाद हिजरत के क्या हालात रहे। तो इस सारी मुश्किलात को, मसाइल को बयान किया गया है। अहमद नावल लिखने का मकसद बयान करते हुए बताते हैं कि नावल की तश्कील में उनके ज़ाती मुशाहिदात भी शामिल हैं। मैंने उसको फिक्शन बनाया है, तो जो अफसानवी रंग होता है वो इसमें ज़रूर शामिल किया है, अफसानवी तड़का इसमें शामिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये वहाँ की कहानी है और हमारी आंखों देखे के हालात हैं जिसको मैंने कागज़ पर उतारे हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि हम दुनिया को बता सके कि वज़ीरिस्तान के लोग जो हैं वो ख्वाब देखने वाले हैं, वो हुस्न और तहज़ीब और शाइस्तगी का चर्चा चाहने वाले हैं। तो लेकिन वहाँ जो पथरीली सरज़मीन है उसमें बहुत नम है, बहुत गुदाज है, लेकिन जो नमोकारी है वो सिर्फ बारूदी फसल की होती है। तो इस सारी तखरीबकारी को, उनके हालात को, मसाइल मुश्किलात को बयान करने के लिए मैंने ये नावल लिखा ताकि वहाँ की हकीकी तस्वीर जो है वहाँ की, यानी एक तस्वीर वो है जो मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर दिखाई गई, एक तस्वीर वो है जो मैंने इस नावल में दिखाई है। तो वो जो हकीकी तस्वीर है हमने उसको उजागर करने की कोशिश की। नावल निगार चाहते हैं कि नौजवान दुरुस्त सिमत इख्तियार करें। जो सोचते ज़हन है, जो जागती आंखें हैं, वो हालात से, जो हमारे हालात है उससे अफसरदा होते ही हैं। मेरे अंदर ये शौक़ पैदा होता चला गया कि मैंने लिखना है और किताबें लिखनी है और जो हकीकी तस्वीर कशी है वो करनी है और लोगों को बताना है कि वो तखरीबकारियों का हिस्सा ना बने, वो पुरतशद्दुद टोलियों का, जुलूसों का, धरनों का, जमातों का हिस्सा ना बने, बल्कि एक महज़ब शहरी बने और जो उनके साथ होता चला आया है, जिस बेदर्दी से हमारे लोगों के ख्वाब कुचले गए, तो उसको बयान करना मेरा मकसद था। इसलिए मैंने इसको किताबी शक्ल दी। नौजवान जो है वो तज्ज़ियाती सोच अपने अंदर पैदा करें, तनकीदी फ़िक्र पैदा करें, वो ये देख लें कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है और क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसके पस पर्दा क्या है। नौजवानों को पस पर्दा देखने की उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए ताकि वो इस्तेमाल ना हो। अहमद की किताब पर मुकालाजात लिखे जा रहे हैं और इनकी कहानी उर्दू अदब के तालिब इल्मों के लिए एक मिसाल बन गई है।